हो गया। साफ आ रहा है तुम्हें? हम स्मार्ट स्मार्ट आ रहा है ना? ठीक। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको नियंत्रण एवं समन्वय पर। लेकिन खमाया जी रोहित ना आया है कने जी? अरे इतना छोटा है कि दिखाइयो नहीं देता। अरे इडली के नाम ना है नियंत्रण एवं समन्वय। इस पर हम बहुत सारे बातों को कल बताए थे। नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में हाथ नहीं पूछवे करेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय है ना। समन्वय का मतलब क्या है सती? कोशिका। हाँ हाँ तो बोलो ना। समन्वय का मतलब हाँ भगवान। हाँ बता दो। नियंत्रण समन्वय की बात करें तो समन्वय का मतलब होता है कि हमारे जो शरीर के जो अंग हैं, शरीर के अंग हैं, और शरीर के अंग हमारा हाथ है, शरीर के अंग हमारा पैर है, शरीर के अंग हमारा कान है, नाक है, लीवर है, फेफड़ा है, किडनी है, यकृत है, पीत है, वृक्क है, किडनी है, दोनों के ना लायक। और इस तरह से हमारे शरीर की सब क्या है? अंग है। हम कल बताए थे कि कोशिका से, किससे? कोशिका से मिल 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 करके उत्तक बना। उत्तक बना, उत्तक से मिल मिल करके हमारा अंग बना। नहीं जी, अंग अंग मिल करके हमारा अंग तंत्र बना, अंग तंत्र बना। और अंग तंत्र मिल मिल करके हमारा क्या बन गए? शरीर बन गए। ये सब छोटी छोटी बात कल बताए थे। ये भी बताए थे हम कि शरीर की बात करें तो हमारा कुछ, और हमारे शरीर के, शरीर के हमारे शरीर के क्या अंग? हमारे शरीर के अंग क्या क्या अंग है? हम बताए थे हाथ है, कान है, फेफड़ा है, लीवर है, वृक्क है। नहीं, ये सारे शरीर के अंग हैं। और इस सब एक दूसरे के साथ तालमेल करते हैं। ये सब एक दूसरे के साथ तालमेल करते हैं और उस प्रक्रिया को हम समन्वय कहें। जैसे हम बात करें, कल बताए थे कि इधर से है ना, कुछ बातों को हम सुने, कुछ बातों को सुने, सुने तो तुरंत इधर में घूमे, क्या बात है? नहीं, इधर घूमे अर्थात कुछ तो सुने हैं। यहाँ से तो मुड़िया क्या घूम रहा है जी? सुने तो कान से, तो कान को इधर उधर होना चाहिए था, मुड़ी घूम जा रहे हैं। कुछ तो बात है, अर्थात यही क्या है? समन्वय है। नहीं, अगर किसी ने गरियाया नहीं और इधर से हाथ चल गया एक तबला, तो सुना है से तो ये कैसे चल रहा है? यही क्या है? समन्वय है। और इस पर कंट्रोल करना, इस पर। अब कल देखो, कल अभी कह रहे हो कि मृत्युंजय गया था समझाने के लिए, हैं, समझाने के लिए, और वहां गया समझाने के लिए, कुछ अपने बोला होगा अल्लाह, तब तक इधर आके सुने तो ये जैसे होंगे, ये कैसे चल गया? समझ गया? तो मतलब उस पर नियंत्रण नहीं हो पाया, नियंत्रण नहीं हो पाया। और यही क्या है? समन्वय। आज समन्वय की बड़ा जरूरत है। आज किसी के अंदर समन्वय ही नहीं हो रहा है, तनी सुन में, क्योंकि यहाँ नियंत्रण ही अंदर से नहीं है। आज कोई किसी को देख रहा है, देख रहा है, अरे वाह कितना अच्छा है यार, किसी को हमने देखा। तो ये क्या है? समन, अर्थात आपको नियंत्रण की जरूरत है कि नहीं है? है। ठीक है। तो ये हम सारी बातों को कल देख लिए थे। कुछ और हम बात बताए थे कि जिसमें नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण आखिर किस से? तंत्रिका तंत्र से। नहीं बताए थे? नियंत्रण आखिर किस से? तंत्रिका, हाँ, तंत्रिका तंत्र से।
तंत्रिका तंत्र में क्या क्या रहेंगे? तो तंत्रिका तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और क्या मेरुरज्जु, ठीक है लिखा मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी ये। और उसके बाद हम ये भी बताए थे कि तंत्रिका तंत्र में ही, हाँ जी, तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन, क्या न्यूरॉन, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। किससे? कोशिका से। और नियंत्रण किससे? और नियंत्रण हार्मोन से। किससे? हार्मोन से। हम न्यूरॉन के बारे में बहुत सारे बातों को बताए थे। न्यूरॉन के बारे में ये बताए थे कि यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। हम बताए थे कि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। एक बार खराब हो जाने के बाद ये दोबारा जो है, दोबारा यह ठीक नहीं होता है। इसीलिए माथा उठा पर हेमलेट लगाया जाता है। एक बार अगर यहाँ लग गया तो बस काम खत्म हो गया, समझ गए? माथा उठा पर किसी को नहीं मारना चाहिए। क्लियर बात ना? तो इतना तक तो कल है कि क्लास में बता दिए थे। इसी को हम 5 भागों ने बांटने के लिए बात किए थे। कितने भागों ने? 5 भागों ने बांटने की बात किए थे। और 5 भागों क्या था? बोलो जी, अरे बोलो। हाँ, पौधों में गति, उसके बाद पादप हार्मोन, उसके हाँ, और मानव शरीर की ग्रंथियां। ग्रंथियां मतलब हड्डी, ग्रंथियां मतलब हड्डी ना जी, है ना? हाँ, तो ग्रंथियां मतलब हड्डी, मतलब सब जितना भी हड्डी है। एक हाथ में हमारा 26, इधर 26, इधर 26, इधर 26, है ना? प्यूट्रिक नहीं जी, हाँ जी, यकृत, हाँ। और लंबी, शरीर के सबसे लंबी जो हड्डी होगी तो ये किसकी? जांग की हड्डी। आगे यहाँ से हम देखेंगे पौधों में गति। पहला टॉपिक हमारा पौधों में यही हमको पढ़ना है आज, क्या? पौधों में गति। इसी को हम अनुवर्तन के नाम से भी हम जानते हैं। किसके? अनुवर्तन, पौधों में गति। और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? अनुवर्तन के नाम से जानते हैं, है ना? अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये देखिए, पौधों में गति मतलब क्या? अनुवर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे पौधों में गति के लिए पहला बात हम पढ़ेंगे प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश का, हाँ, है ना? प्रकाश का अनुवर्तन पहली बात हम देखेंगे। पहली बात देखेंगे प्रकाश, क्या? प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। देखिए ये अपने कहता है प्रकाश अनुवर्तन। तो प्रकाश अनुवर्तन पौधे का अंग का प्रकाश की ओर, किसके ओर? प्रकाश की ओर गति करना, प्रकाश की ओर गति करना ही प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है ना? जैसे अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ हम एक पौधा लगा रहे हैं, पौधा ठीक है, ठीक। और इधर से हमारा ये सूर्य जी है, सूरज है। और यहाँ के बाद यहाँ खाली स्थान हम छोड़ दिए हैं। क्या ये प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? प्रकाश आएगा, आएगा ना जी, आएगा। और ये बताओ, ये जो सूर्य इधर में आएगा प्रकाश, ये पेड़वा का ये नहीं बढ़ेगा? काहे नहीं बढ़ेगा? कहने बढ़ेगा, सीधे ऐसे ही जाएगा, ये सूर्य के प्रकाश की ओर जाएगा, है ना? और हाँ, क्यों? क्योंकि उधर से खाना मिल रहा है इसको, तो उधर खींचाएगा, है ना? और इसलिए इस प्रक्रिया को, किस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। हमको लगता है कि समझ गए होंगे प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन मतलब
जिस ओर से सूर्य का प्रकाश आता है उसी की ओर हमारा जो ये पौधे हैं वो क्या करेंगे, गति करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे, विकसित होंगे। और उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश अनुवर्तन के, कितना सुंदर हम नक्शा बनाए हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अच्छा लग रहा है नहीं? आइए नक्शा, हाँ कहते पौधे के अंग का, पौधे के अंग का, पौधे के अंग का, पौधे के अंग का, पौधे के अंग मतलब समझ रहे हैं ना, पौधे के अंग का प्रकाश की दिशा में, किसकी दिशा में, प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में, हाँ प्रकाश की दिशा में गमन, प्रकाश की दिशा में गमन, प्रकाश की दिशा में गमन या गति करने की प्रक्रिया को गमन, प्रकाश की दिशा में गति, गति या वृद्धि करना ही क्या कहलाया, तो हमारा प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। क्या क्लियर बात हो गया ना? क्या क्लियर बात हो गया ना? हम ये देखें कि प्रकाश अनुवर्तन क्या है। तो हम देखें पौधे के अंग, पौधे के अंग का, पौधे के अंग का प्रकाश, यही प्रकाश है, पौधे के अंग के प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में गति करना ही, प्रकाश की दिशा में देखो जा रहा है, प्रकाश की दिशा में गति करना ही, और प्रकाश क्या कहलाता है, अनुवर्तन कहलाता है। बहुत आसान बात था ये, है ना आसान बात। जैसे प्रकाश अनुवर्तन, पौधे का अंग प्रकाश की दिशा में गति करना, पौधे का कोई अंग प्रकाश की दिशा में गति करना, उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। हमको लगता है क्लियर बात हो गए, है ना? अच्छा ये बताइए कुछ इसमें एक और फैक्ट हम चलेंगे, इसमें प्रकाश की बात करें तो यह गति जो है, यह गति जो है किधर होगा, पौधे के ऊपर होगा कि नीचे से होगा? इसीलिए एक नीचे से फैक्ट लिखेंगे, यह गति पौधे के शीर्ष भाग में होता है। किस भाग में? शीर्ष भाग में। यह गति, यह गति पौधे के, पौधे के, यह गति पौधे के शीर्ष भाग, यह गति पौधे के शीर्ष भाग में होता है, यह गति पौधे के शीर्ष भाग में होता है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं ऊपर शीर्ष है। अच्छा शीर्षों में बात किया जाए तो क्या तना के द्वारा कि पत्ती के द्वारा? तना के द्वारा, तो पत्ती नहीं, किसके द्वारा? पत्ती के ऊपर हो गई, है ना, पत्ती ना आगे चलेगा, उसके बाद तना जाएगा पत्ती, इसके बाद या ये पत्ती में ही पाया जाएगा, या तना में शीर्ष भाग में होता है, या कहाँ? पत्ती में। कहाँ? पत्ती में। ये बात इसमें हो गया, या ये पत्ती में पाया जाता है, ये भी क्या करेंगे, पाया जाता है। तो ये क्लियर बात हो गया ना? तो पहली बात क्लियर ना? हमने आपको पढ़ाया प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। फिर से एक बार, पौधे के अंग का, पौधे के अंग का प्रकाश की दिशा में क्या करना, गति करना ही प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। नीचे हमने बताया यह गति पौधे के शीर्ष भाग में होता है या पत्ती में पाया जाता है। क्या? प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। क्या लोडेड है ये? रोको, लोड करो। क्या चलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन क्या है या इसे कहेंगे या क्या समझते हैं? तीनों तो एक ही बात हो जाता है। गुरुत्वानुवर्तन, तो गुरुत्वाकर्षण मतलब समझ ही रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण मतलब किधर की ओर? नीचे की ओर कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर, हाँ जी। गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन मतलब इसे पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, पौधे के, क्या लिखेंगे, पौधे के, पौधे
के अंग का पौधे के अंग का पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाएगा? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। हमने लिखा कि गुरुत्वानुवर्तन किसे कहेंगे? तो हम चले कि पौधे के अंग मतलब कोई पत्ता, ये सब जड़ को, पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण के दिशा में वृद्धि करना, मतलब नीचे की ओर जमीन के अंदर क्या हो जाना, वृद्धि करना, क्या कहलाया? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और अब इसका भी फिगर बना दे हम, ये देखिए। ठीक है, छिन्ना खाइए। ऐसे भी ठीक है। ये देखो, ये जल वृद्धि किया कि नहीं किया? वृद्धि किया ना जी, है ना। पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या होना? वृद्धि होना। देखो वृद्धि करवा दिए ना, वृद्धि होना, है ना। हाँ जी, ये जड़ और बीज में, है ना। पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या होना? वृद्धि करना, क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। हाँ, जैसे बात किया जाए तो यह जो है गुरुत्वानुवर्तन क्या पत्ती के शीर्ष भाग में कि जड़ में? तो सर जड़ में, तो इसको हम लिखेंगे, है ना। हाँ, ये जी, हाँ। और ये देखो, यह वृद्धि पौधे के जड़ में पाया जाता है अंतर्वेशी। यह वृद्धि पौधे के कहाँ होगा? यह वृद्धि पौधे के जड़ में पाया जाता है। कहाँ? पौधे के जड़ में पाया जाता है। पौधे के जड़ में पाया जाता है। यह वृद्धि पौधे के जड़ में पाया जाता है। बात किया जाए तो पौधे की तना में वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में होगा कि नहीं होगा? पौधे के जो तना है, तो तना तो ये है, पौधे के तना मतलब जो डाली रहता है उसको तना। तो पौधे के जो तना है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के सीधी दिशा में होगा कि विपरीत दिशा में होगा? जड़वा नहीं ने बढ़ेगा, तनमा तो ऊपर बढ़ेगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में होगा। इसीलिए हम दूसरी बातों को लिखेंगे कि पौधे की तना ने वृद्धि पौधे की तना में वृद्धि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है। बात समझ गए? क्लियर? गुरुत्वानुवर्तन उतारो। हाँ, स्टॉप। कितना डर बात है। गुरुत्वानुवर्तन पौधे के अंग, मतलब पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण देखो, गुरुत्वाकर्षण नीचे होता है, तो पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि करना क्या कहलाया? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। बड़ा आसान बात है। और नीचे दो फैक्ट को हमने लिखे कि यह वृद्धि जो होता है किधर हो रहा है? तो पौधे के जड़ में दिखाई दे रहा है कि ये हर न लग जब सूर्य प्रकाश में, पौधे के जड़ में
और ये देखो यह वृद्धि पौधे के जड़ में पाया जाता है। बात करें फिर लिखे सर कि पौधे की तना, तना मतलब ये डाली जो तना हो गया, पौधे के तना क्या इधर में बढ़ रहा है कि इधर में बढ़ रहा है? पौधे के जो तना है, डाली जो है, क्या नीचे बढ़ेगा कि ऊपर बढ़ेगा? तो ये गुरुत्वाकर्षण के नीचे तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा हो गया और ऊपर गुरुत्वाकर्षण की दिशा हुआ कि विपरीत दिशा हो गया। इसीलिए हमने लिखा कि पौधे की तना में वृद्धि जो है यह गुरुत्वाकर्षण के किस दिशा में? विपरीत दिशा में होता है। बात क्लियर हो गया। और ये था हमारा क्या? गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। अब एक हम बातों को पढ़ेंगे, जलानुवर्तन, जलानुवर्तन। मैं डर दे रहे इसको, ओके हाँ, ये पड़ा पौधों में गति चल रहा है। 4 तो बताएंगे। एक और बातों को हम तीसरा पढ़ेंगे, जलानुवर्तन। तीसरा जलानुवर्तन, जलानुवर्तन। हाँ, इसी में सब है, ये टॉपिक यही है, एकरे में सब भाग आ रहा है। जलानुवर्तन समझ रहे? जलानुवर्तन, जलानुवर्तन का मतलब है कि पौधे के अंग का, पौधे की अंग का जल की दिशा में वृद्धि करना। किसकी दिशा में? जल की दिशा में वृद्धि करना जलानुवर्तन कहलाता है। हम लिखेंगे पौधे के अंग का, पौधे की अंग का, पौधे के अंग का, पौधे के अंग का जल की दिशा में, किसकी दिशा में? जल की दिशा में, जल की दिशा में वृद्धि करना, जल की दिशा में वृद्धि करना, जल की दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाएगा? जलानुवर्तन, जलानुवर्तन कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है। बात करें हम तो अगर फिगर की बात करें, हम किसकी बात करें? फिगर। ये देखो इधर पूरा पानी है, ये सब पानी है, पूरा पानी है, ठीक है, पानी है। और ये जो है यहाँ पर जो है हमारा गमला है, और ये जड़ है ये, और यहाँ देखो ये सब पत्ती है। और ये बताओ ये जल वाला पत्ती है, तो क्या ये इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल की ओर। पनिया में देखना, पानी में जो है तो उधरे में जिधर जिधर पानी होता है उधरे में जो बढ़ते रहता है। जैसे जलकुंभी देखना, वो जो है जलवे की दिशा की ओर, क्या जमीन में पाया जाता है? तलुआ में जलकुंभी सब जले में बढ़ते रहता है नहीं। हाँ, तो इसी प्रक्रिया को ये इधर में घुसेगा, है ना? है हाँ, तो इधर इधर रहेगा तो ये इधर की ओर बढ़ेंगे। इधर अगर और पौधे रहे तो ये सब किधर की ओर बढ़ेंगे? इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, इधर की ओर ही बढ़ेंगे। किधर की ओर? पानी की ओर। किधर? पानी की ओर। और ये प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाँ, कर्मी के साथ, बहुत अच्छी बात होता है, वही बोलने वाले। जलानुवर्तन, सब कर्मी के साथ किस समय जाता है लाने के लिए? सावन में। हाँ, सावन के इसी समय कर्मी के साग शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, आवत जौरा भागा गौरा जा गौरा, ये सब अब तुरंत हो जाएगा, है ना? पौधे के अंग का, पौधे के अंग का, पौधे के अंग का, ये जो भगवान सिस्टम जो था ना ऊपर, भगवान ये इसको लड़की बना रहे थे, समझ गए? वहाँ गलती से सिस्टम में अलग जुट गया, यही लिए लड़का हो गया, नहीं तो हाँ। तो जलानुवर्तन, जलानुवर्तन पौधे के अंग का, पौधे के अंग का जल की दिशा में, जल की दिशा में वृद्धि करना, जल की दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाता है?
जलानुवर्तन कहलाता है। ये देखिए जलानुवर्तन कहलाया। हाँ, जलानुवर्तन कहलाया। क्लियर बात है ना, समझ गए है ना, समझ गए दिस लोडेड पॉइंट। हाँ जी मैडम, अब आएगी, अब देखो कहीं से आएगी। रासायनिक अनुवर्तन, हाँ एकदम होगा। रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। आइए रासायनिक अनुवर्तन की बात करें प्यारे छात्रों, है ना। तो देखिए रासायनिक अनुवर्तन क्या है। रासायनिक अनुवर्तन क्या है, जैसे कोई हम यहाँ एक बीज फेंक दिए, कोई गेहूं का बीज फेंक दिए, चना फेंक दिए, और ये जो चना है धीरे धीरे जमीन पर रहता है, और जमीन पर आने के बाद ये धीरे धीरे दो भागों में ये बट जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, और इससे एक पत्ती निकल जाती है, नहीं ऐसे निकलते हैं, एक फूली के रूप में निकलता है, और निकलते निकलते धीरे 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 यह एक पत्ती का रूप ले लेता है, और नीचे क्या हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। और यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या फिर क्या, फिर एक हम बीज लिए और बीज को हम फेंक दिए, नहीं है ना। तुम लोग बहुत बैर उर खाए हो गए, बैर उठा खा के जने तने फेंक दिए, है ना। जामुन उमुन खा के जने तने फेंक दिए, है ना। आम उम खा करके फेंक दिए, और वो अम्मा जो है ना, और वो गुठली जो है धीरे 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 रासायनिक परिवर्तन के द्वारा अपना जो सब घींच घाच करके, और एक देखना बीचे से पेड़ फूज जाता है, अंकुरित हो जाता है, और यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन। हमको लगता है रासायनिक अनुवर्तन क्लियर हो गए। लिखेंगे यह गति पौधे के, हम लिखेंगे कि यह गति पौधे के रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा, यह गति पौधों के रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। इसे बात करें, अच्छा बताइए यह गति कहाँ होगा, तो यह गति सर पौधे के बीज में, या इसी को बीजांड के नाम से भी जानते हैं, है ना। हाँ लिखेंगे यह गति पौधे के बीज में या हाँ पराग कण से बीजांड की ओर होने वाली गति को, ये तो फिर वही बात लिख दी, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। लो दूधू को करते, है ना। मतलब यह गति पौधे के बीज या इसी को पराग कण से बीजांड की ओर होने वाली गति को रासायनिक अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। हम दो बातों को देखें। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना। बीज या पराग कण से बीजांड की ओर होने वाली गति को रासायनिक अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। हाँ ठीक है। और ये हमने 4 प्रकार के प्रकाश के गति को देखा। प्रकाश के गति में कितने प्रकार को देखा, 4 प्रकार की बातों को देखा, और इसमें से आपको एक पूछ देना फिक्स बात है ना, ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में एकदम निश्चित है। बात करें कि चैप्टर से सर, इस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है, तो इस चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर से पूछा जाता है, सब मिला जुला के, है ना। बहुत खिसिया गया तो
हाँ, जय प्रक्रम से खूब पूछता है ना, भर पेट पूछता है। हाँ, सब चीज तो हमने धीरे धीरे पढ़ाया है। वो तो मेन है, जितना चैप्टर मतलब कि पढ़ाई की वजह से नहीं ठीक है उतना तुम्हारे लिए ये इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ाना है ना, जनन पढ़ाना है इसके बाद ना, बस काम खत्म हो गया। वो याद नहीं कर पड़ेगा कोई के सर, बहुत करेंगे आपको ऐसे में याद नहीं पड़ेगा, वरना सब जानता है आज की कोई भी बच्चा सुधर क्लियर हो गया ना, क्लियर। अच्छा अच्छा, आपको दिक्कत होगा तो बोलिए, हम सुई हो गए हैं हो गए के नस में कहाँ होते हैं। समझ गए बातों को, रासायनिक और बर्तन समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम, हो गया दिव्या, मिटा दें, समझ गए क्या क्या, ठीक, दो चार घंटा लगता है, 2 4 साल लगा दो। अभी थोड़ा 1 2 साल अभी जमाना होगा, फिर तो ये लगेगा, बाल नहीं पाई, सब करुआ तेल लगाया गया है। मर रहे मत करो, पसर जा रहे तो सब बता दे। हाँ, सब देखेगा तो मर लेसन कर रहे 10वां ने जाके, अरे 10वां मतलब 10वां लगे कि एकदम हाँ है तो है तब। तबीयत ठीक ना तो का मर लेसन कर ले रहेंगे, वैसे कैसे ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तबीयत ठीक खराब है तो वैसे करे से ठीक हो जाएगा तबीयत बा। रिकॉर्ड हो रहा है। तो दूसरा हमारा होगा पेड़ पौधे, क्या होंगे, पेड़ पौधे, पेड़, हाँ पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। और हमारा जो तीसरा होगा जीव जंतु, क्या, जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जीव जंतु, जीव और क्या, जंतु। बात समझे कि नहीं समझे। हमने देखा कि नियंत्रण एवं समन्वय 3 तरह से हम देखें, कितने तरह से, 3 तरह से। पहला बात है कि किसमें, एक कोशिकीय जीव में, और इसमें दूसरा किसमें देखेंगे, पेड़ पौधे में देखेंगे, और इसमें किसमें देखेंगे हम, जीव जंतु। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम मानव के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, मानव अपने बारे में देखेंगे, कैसे कैसे हम नियंत्रण एवं समन्वय, जंतु, जीव जंतु, देखो जीव जंतु, जीव जंतु, ठीक है। देखिए हम जो है ना डायरेक्ट सॉफ्टवेयर लैंडिंग किए थे कहाँ, 10वां में, इसीलिए तो एक कोशिकीय जीव नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार से हम देखेंगे, 3 प्रकार से। पहला किसमें, दूसरा, तीसरा, जी हाँ दोस्तों, है ना, हाँ हाँ। तो एक उसके अमीबा की बात किया जाए तो इसमें नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होगा। हाँ, तो इसमें उसी के कोशिका के द्वारा, एक के गोई है तो उसी कोशिका के द्वारा, तो इसमें तो काम ही खत्म हो गया। उसी कोशिका, उसी कोशिका के द्वारा, एक कोशिकीय, हम पूछे कि एक कोशिकीय में नियंत्रण कैसे होता है, एक कोशिकीय में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे, तो सर एकरे द्वारा, इसी कोशिका के द्वारा। हाँ, अमीबा के कोशिका मतलब इसी कोशिका के द्वारा, ठीक ना, सब एक ही के द्वारा काम खत्म हो गया क्या, तो ये तो काम खत्म हो गया। पेड़ पौधे में किसमें, तो पेड़ पौधे ने शुरू में बताए थे कि पेड़ पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा, किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा, किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा। पेड़ पौधे ने किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा जीव जंतु की बात करें किसकी, तो हम बताए थे कि तंत्रिका तंत्र और हार्मोन, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र और क्या, हार्मोन।
तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा। ये मानव में यह तंत्रिका तंत्रिया किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। किसमें? मानव में, अर्थात वही जीव जंतु में। हमने ये बातों को देखा है कि समन्वय तीन तरह से, कितने? तीन तरह से पढ़े। पहला एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में मतलब अमीबा, इसमें नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा असर? तो उसी कोशिका के द्वारा, उसी कोशिका के द्वारा। हम देखें पेड़ पौधे में नियंत्रण किसके द्वारा होगा? तो हार्मोन के द्वारा, जी हाँ। और जीव जंतु में किसके द्वारा? तो तंत्रिका तंत्र, इसी को हम हार्मोन के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ जाएं। और इस तरह ये दिस लोडेड पॉइंट।